आप लोगों का स्वागत है हाउस ऑफ कॉन्सेप्ट्स चैनल पे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और टाइप का फैक्ट, एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल। तो फ्रेंड्स आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल होते क्या हैं। इसके बाद हम जानेंगे इस टाइप की फैक्ट टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हम एक बिजनेस प्रोसेस को समझेंगे कि किस तरह से एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल बिजनेस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और फाइनली हम जानेंगे एक प्रैक्टिकल तरीके से एक स्नैपशॉट फैक्ट टेबल, एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल का डिजाइन कि किस तरह से हम रियल वर्ल्ड में एक एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी एक इन आईटी कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल। तो एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल्स जो होती हैं वो एक बिजनेस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आपको ये माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये बिजनेस प्रोसेस होती क्या है। तो फ्रेंड्स इसको बहुत इजीली समझते हैं, बिजनेस प्रोसेस क्या होता है। बिजनेस प्रोसेस एक्चुअल में, लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट का। आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, प्रोडक्ट ऑर्डर होने के बाद पैक होता है, उसके बाद शिप होता है, शिप होने के बाद आपके घर तक डिलीवर होता है। तो एक जब आप ऑर्डर करते हैं वो आपका प्रोडक्ट आपके घर तक आने तक बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू गुजरता है। यही सीरीज ऑफ स्टेप्स जब कंबाइन हो जाते हैं, इसे हम एक बिजनेस प्रोसेस बोलेंगे। तो बिजनेस प्रोसेस पाइपलाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही दोस्तों एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल्स का यूज होता है। अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले ये इवॉल्विंग इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इवॉल्विंग इवेंट्स कुछ नहीं दोस्तों, बहुत आराम से इस चीज को समझिए। इवॉल्विंग इवेंट्स वो हैं जो स्टेप्स प्रीवियस स्टेप के कंप्लीट होने पे इवॉल्व हों। जैसे अगर हम अपनी बिजनेस प्रोसेस का एग्जांपल ले ई कॉमर्स का, जब आप ऑर्डर करेंगे तभी पैकेजिंग वाला स्टेप अराइज होगा। शिपिंग तभी अराइज होगी तब जब आपकी पैकेजिंग कंप्लीट हो जाएगी। फाइनल डिलीवर तभी होगा जब आपका एक बार प्रोडक्ट शिप हो जाएगा। तो जब एक स्टेप कंप्लीट होगा तभी दूसरा स्टेप आपका इवॉल्व होगा। तो इसे ही हम इवॉल्विंग इवेंट्स बोलते हैं। तो ऐसे इवॉल्विंग इवेंट्स को ही रिप्रेजेंट करती है हमारी एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को समझ लेते हैं। These tables are used to measure what amount of time is spent on each step of these business process। तो जैसे बिजनेस प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जाने में कितना टाइम लगा, इन्हीं लैग्स को, इन्हीं जो टाइम टेकन जो है एक स्टेप से दूसरे स्टेप को, इन टेबल्स में ऐसे टाइम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे टाइम्स को डिपिक्ट किया जाता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है इन इस टाइप के टेबल्स में अपडेट्स बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। कहने का मतलब, जब आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो सिंपल एक एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल में एक एंट्री गिर जाएगी। पर उस वक्त तक आपकी शिप डेट की, आपकी डिलीवर डेट की, ऐसे कॉलम्स में वैल्यू नहीं जाएगी क्योंकि अभी तक आपका बस प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ है। फिर धीरे धीरे ऑर्डर होने के बाद जब पैक होगा तो पैक डेट की में एंट्री जाएगी, उसके बाद शिप डेट की में एंट्री गिरेगी और फाइनली आपकी एंट्री जाएगी डिलीवर डेट की में। तो इसी तरीके से जैसे जैसे एंट्रीज जाती जाएंगी इस टेबल में अपडेट्स जाते जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम कहेंगे कि इसी प्रोसेस के जरिए हम ये कहेंगे कि हमारी स्नैपशॉट, एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल बहुत ज्यादा अपडेटेबल होती है क्योंकि इसके अंदर जैसे जैसे एक सीरीज ऑफ स्टेप्स नेक्स्ट एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाएंगे, आपकी ये टेबल अपडेट होती चली जाएगी। चौथा और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों, ये जो टेबल होती है इसका यूसेज रियल वर्ल्ड में ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है? तो दोस्तों अब हम आगे एक बिज़नेस प्रोसेस को समझेंगे और बिज़नेस प्रोसेस के थ्रू ये जानेंगे कि किस तरीके से फाइनली एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में कि किस तरीके से हम एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके, तो अब आप अपनी स्क्रीन पे फ्रेंड्स देख पा रहे हैं एक एंटायर बिजनेस प्रोसेस पाइपलाइन को। तो फ्रेंड्स ये जो बिजनेस प्रोसेस पाइपलाइन है ये हमारी एक ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है, एक ऑर्डर फुलफिलमेंट बिजनेस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है जिसकी सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं। जैसे सबसे पहले कोई ऑर्डर आया, ऑर्डर के बाद वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चर होने के बाद वो इन्वेंट्री में स्टोर होता है, इन्वेंट्री में स्टोर होने के बाद वो प्रोडक्ट शिप किया जाता है और फाइनली कस्टमर तक अराइव होता है। तो आपने देखा इस ऑर्डर फुलफिलमेंट बिजनेस प्रोसेस के बहुत सारे स्टेप्स थे। तो इन्हीं स्टेप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली हम एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल का यूज करते हैं। इन स्टेप्स को मिला के एक पूरी कंप्लीट एंट्री हमारे एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल्स में गिर जाती है। तो फ्रेंड्स अब आपको ये क्यूरोसिटी हो रही होगी कि इतना सब कुछ हम एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट बना क्यों रहे हैं, क्यों हम एक बिजनेस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल के थ्रू। तो फ्रेंड उसका एक
बहुत बड़ा लॉजिक है। उसके लिए आपको थोड़ा-सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। एक्चुअली 80s में जापानीज़ ऑर्गनाइज़ेशंस ने अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में ये देखा कि कौन से स्टेप्स जो होते हैं पूरी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, ताकि वो उन स्टेप्स पे काम करके उनके टाइम को रिड्यूस करके अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकें और अपना थ्रूपुट बढ़ा के अपनी प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कर सकें। धीरे-धीरे यही कॉन्सेप्ट्स बिज़नेस प्रोसेस को रिप्रेज़ेंट करने का अमेरिकन कंपनीज़ में आया और इन्हीं इन्हीं बिज़नेस प्रोसेसेस को एक्चुअल में डेटा के फ़ील्ड में किस तरह से रिप्रेज़ेंट किया जाए, वेयरहाउस में किस तरह से डाला जाए, इसका सारा स्टडी जो है वो किम्बेल ने किया और फाइनली एक एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल को का स्ट्रक्चर या डिज़ाइन को उन्होंने प्रेज़ेंट किया। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि एक बिज़नेस प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा कि बिज़नेस प्रोसेस कैसे होती है और क्यों इन एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल्स की ज़रूरत पड़ी। एक्चुअल में यही यूसेज था कि हम कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन अगर किसी स्टेप पे काम करेगी, उस स्टेप का टाइम रिड्यूस करेगी, तो वो ओवरऑल अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं था कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही ये मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस प्रोसेसेस में ही ये एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल का कॉन्सेप्ट था। इसको हम अगर हम क्लेम फाइलिंग होती है या और भी दूसरी प्रोसेसेस हैं जिनके ऊपर हम एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल का कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये बिज़नेस प्रोसेसेस का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ये जानेंगे कि किस तरीके से एक वेयरहाउस डायमेंशनल मॉडलिंग जब हम करते हैं, वेयरहाउस डिज़ाइन कर रहे हैं, उस वक़्त किस तरह से एक डिज़ाइन कर सकते हैं एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल को। तो फ्रेंड्स, सीधे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अभी आप देख पा रहे हैं एक कंप्लीट डिज़ाइन एक एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल का। तो जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था बिज़नेस प्रोसेस, उसी बिज़नेस प्रोसेस, ऑर्डर फुलफिलमेंट की बिज़नेस प्रोसेस को हमने यहाँ पे एक तरीके से एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल के थ्रू रिप्रेज़ेंट किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे इसके कॉलम्स देखें एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल के, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने काफ़ी डेट की फ़ील्ड्स यूज़ की हैं। जैसे ऑर्डर डेट की, किस दिन ऑर्डर आया, किस दिन मैन्युफैक्चर हुआ, किस दिन इन्वेंटरी में स्टोर हुआ, किस दिन शिप हुआ और किस दिन वो कस्टमर के पास अराइव हुआ या कस्टमर के पास डिस्पैच हो गया। तो ये की फ़ील्ड्स का रीज़न ही ये होता है फ्रेंड्स, ताकि हम इन की फ़ील्ड्स का यूज़ करके इन डेट की फ़ील्ड्स के बीच में कितना टाइम कंज़्यूम हो रहा है, एक स्टेप में और दूसरे स्टेप तक पहुँचने में कितना टाइम कंज़्यूम हो रहा है, इन डेट की फ़ील्ड से हम वो आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं। अब हम देखते हैं वो कैसे हम आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आएँगे, तो आप देख पाएँगे ऑर्डर टू मैन्युफैक्चरिंग लैग। तो ऑर्डर टू मैन्युफैक्चरिंग लैग ये दिखा रहा है कि ऑर्डर जब हमारे पास आया और एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर जो हुआ, उसके बीच में कितना लैग था, उसके बीच में कितना टाइम कंज़्यूम हुआ। इसी तरीके से जब मैन्युफैक्चर होने से इन्वेंटरी में स्टोर होने तक कितना टाइम उसका कंज़्यूम हुआ, इन्वेंटरी से लेकर शिप होने तक कितना टाइम लगा। तो ये सारे लैग टाइम से हम बेसिकली आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि भई किस स्टेप पे एक बिज़नेस प्रोसेस के किस स्टेप पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, ताकि जो भी हमारी मैनेजमेंट होगी, क्योंकि मैनेजमेंट का काम फ्रेंड्स होता ही ये है कि वो अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करे। तो मैनेजमेंट क्या करेगी, उन स्टेप्स पे फ़ोकस करेगी जो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं और उनको रिड्यूस करने का उन उन स्टेप्स को या फिर उन लैग टाइम्स को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी, ताकि ओवरऑल बिज़नेस प्रोसेस को एफिशिएंट बना सके और अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कर सके। आप इस टेबल में देख पा रहे हैं, मैंने एक टाइम डायमेंशन ली हुई है, एक प्रोडक्ट डायमेंशन ली है और एक कस्टमर डायमेंशन है। तो प्रोडक्ट डायमेंशन के करस्पॉन्डिंग हमारी प्रोडक्ट की है, कस्टमर डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमारी कस्टमर की है। पर यहाँ पे टाइम डायमेंशन जो है, वो आप देख पा रहे होंगे मल्टीपल टाइम्स इस एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल के साथ मैप्ड है। तो फ्रेंड, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो टाइम डायमेंशन है, वो एक रोल प्लेइंग डायमेंशन है। मतलब ये टाइम डायमेंशन मल्टीपल रोल प्ले कर रही है। तो अगर आपको फ्रेंड्स अगर रोल प्लेइंग डायमेंशन कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो मेरी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है इसके ऊपर, आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँगा। उससे और डिटेल में आपको रोल प्लेइंग डायमेंशन का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो एक पूरी एक डिज़ाइन होती है एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल की। आप रियल वर्ल्ड में एक स्नैपशॉट फैक्ट टेबल बना सकते हैं किसी भी एक क्लेम प्रोसेस को या फिर किसी फुलफिलमेंट बिज़नेस प्रोसेस को रिप्रेज़ेंट करने के लिए। तो फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कुछ डाउट लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट, कोई एग्ज़ाम्पल आपको नहीं समझ आया या इवन बिज़नेस प्रोसेस ही समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं फिर से डिटेल में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।